हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में। हमने देखा कि दो पार्ट में बहुत ही आसानी से हम कैसे उसके एच, बी और पी पर आधारित प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर पर। आज हम लेकर के चल रहे हैं दोस्तों आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी इसकी त्रिकोणमिति के सर्वसंख्या के जो प्रश्न होते हैं, जो फार्मूला होता है, उसको हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं और उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, हमने क्या लिखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कि इस पर आधारित प्रश्न को हम कैसे, इस पर आधारित फार्मूले को हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने हाईलाइट किया है तीन, यानी कि इसको इसको ये जो बॉक्स को हाईलाइट किया है, ये बॉक्स और ये बॉक्स, जिस बॉक्स को हमने हाईलाइट किया है इसी से हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला बनाएंगे कैसे दोस्तों, ध्यान देखिए, हमेशा क्या होगा, हमारा फार्मूला इस तरीके से बनेगा कि हम इस तरीके से चलेंगे और जहाँ पर एरो रहेगा वही हमारा क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। फिर से अगर हम इसमें आएंगे तो ये हमारा फार्मूला बनेगा, और इसमें हमारा इस तरीके से एरो क्या होगा कि इस तरीके के एरो से ही हमारा फार्मूला बनेगा। तो कैसे हम फार्मूला बनाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये जो हमने एरो बनाया है, एरो हमारा क्या होगा कि हम इन दोनों का वर्ग करके इसके बराबर कर देंगे, यानी हमारा क्या बनेगा, साइन थीटा। पहला जो हमारा आइडेंटिटीज का फार्मूला बनेगा, यह क्या दिया, साइन थीटा और कॉस थीटा दिया गया है, तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस आया है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा ये क्या दिया गया है, ये हमारा देखिए ध्यान से, साइन थीटा से चला कॉस थीटा से होते हुए कहाँ पर आ गया, 1, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। क्या हो गया, साइन स्क्वायर साइन थीटा, साइन का स्क्वायर, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 आ गया एरो पे, तो हमारा 1 हो गया। ऐसे हम दूसरे का फार्मूला चलेंगे तो दूसरा पहले 1 आ रहा है, तो 1 प्लस क्या आया है, कॉट आया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एरो कॉसेक थीटा पे आ गया, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, कहाँ से चला है हमारा, हमारा देखिए ध्यान से, ये जो हमारा एरो का लाइन चल रहा है, ये हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 प्लस कहाँ पे गया, काट से जाके मुड़ रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कहाँ तक गया, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर भी दोस्तों हमारा एक का स्क्वायर होगा, लेकिन एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए एक का स्क्वायर नहीं किया गया है। अब इसमें हम आएंगे, थर्ड हमारा फार्मूला जो बना है, तो थर्ड हमारा देख रहे हैं हम कहाँ से चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा टेन थीटा है, तो टेन थीटा का स्क्वायर प्लस किस पे जाके मुड़ा, 1 की तरफ से जाकर के, यहाँ से जाकर के मुड़ रहा है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, बराबर कहाँ पे आके खत्म हो रहा है एरो हमारा, सेक थीटा पे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारा क्या हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज के फार्मूला होते हैं, या त्रिकोणमिति के सार्वसंख्या के जो फार्मूला होते हैं, ये मुख्य रूप से हमारा जो मेन फार्मूला होता है, ये 3 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी पे क्या कर सकते हैं, हम और भी फार्मूला निकाल सकते हैं। ये जो हमारा ऐसे गया है, इसको हम इस तरीके से करके ऐसे कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा, ठीक। हम इसी तरीके से और भी इसके सभी फार्मूले को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम इन्हीं तीनों फार्मूले से और फार्मूला ज्ञात करना बताते हैं आपको दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसी मेन तीनों फार्मूले से और भी फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहीं पर रहने दीजिए, बराबर 1 हो गया, ये हमारा प्लस ही दिया है, दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा फार्मूला क्या प्राप्त हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे देखिए मेन फार्मूला ये है, इसी से हम निकाल रहे हैं। अब जैसे हमने इसको यहाँ रहने दिया था, इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया, पहले वाले ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से 3 हमको फार्मूला
प्राप्त हो गया। दूसरा हमको क्या दिया गया है दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों कि 1 को यही रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो दूसरी तरफ दिया है उसको लिख लीजिए, इधर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है बराबर के दूसरी तरफ लिख करके जाएंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया हमारा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, 1, अब यहाँ से अभी हमने 1 को यहीं रहने दिया, अब कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर +1 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा -1 हो गया। ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्री का 2, यानी कि 2 हमारा जो मेन फार्मूला हो गया, उन दोनों से हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। अब तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है कि tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा यही रहने दीजिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इधर +1 है उधर जाएगा -1 हो जाएगा। अब अभी हमने tan स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दिया, 1 को उस तरफ लेकर के गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 को यहीं पर रहने देंगे, tan को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें फार्मूला निकल गया दोस्तों, देख रहे हैं कि वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। यानी कि हमारे पास मुख्य 3 फार्मूले से हमने बहुत कितने फार्मूले बना लिए दोस्तों, 3 3 6 और 6 3 9। यानी कि हमारा क्या होगा, मुख्य 3 फार्मूला, एक तो हमारा मेन फार्मूला ये है, दूसरा ये है और थर्ड ये है। इन्हीं 3 फार्मूलों से मिला करके हमने 9 फार्मूला को बनाया। अब दोस्तों हम फार्मूले को प्रूव करेंगे कि हमारा ये जो प्रूव करेंगे कि फार्मूला हमारा कैसे है, सत्य है या असत्य है, कैसे है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको जो फार्मूला दिया गया दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसमें 2 चीज़, तो एक तो हमारा ये LHS है और दूसरा हमारा क्या है, RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके दोस्तों राइट हैंड साइड लाएंगे। देखिए ये होगा कैसे, तो हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने पीछे बताया था आपको कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हो गया साइन थीटा और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का हमने उस दिन फार्मूला बताया था दोस्तों, आपका हमारा क्या फार्मूला क्या बनेगा कि PBP/HHB, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि ये हमारा बनेगा साइन थीटा और ये क्या बनेगा, कॉस थीटा। बस हमारा इसी पे फार्मूला बनेगा दोस्तों। तो हमारा फार्मूला इसी पर बनेगा, तो फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यानी कि ये हमारा क्या होगा, कर्ण हो गया, लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ABC। तो यहाँ से हम दोस्तों क्या करेंगे, हमारा जो फार्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, ये तो हमारा होता है पाइथागोरियन ट्रिक से। लेकिन अगर यही हम साइन थीटा की बात करें दोस्तों, तो साइन थीटा का वैल्यू होता क्या है, H/P। क्या होता है, H/P नहीं है दोस्तों, P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और cos थीटा बराबर क्या होता है कि B/H। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया गया, दोनों में स्क्वायर है दोस्तों, साइन का स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू हम देख रहे हैं कि P/H है, तो P/H का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा का मान कितना दिया गया, B/H है, तो B/H का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, P का स्क्वायर होगा, P स्क्वायर बनेगा
एच का स्क्वायर होगा एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया दोस्तों, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, जबकि यहाँ पर सिर्फ हमको साइन थीटा दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो ये इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। बस वही हमने क्या किया, वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुटअप किया है। अब यहाँ से दोनों का बेस देख रहे हैं कि जो दोनों का हर है एच स्क्वायर समान है, तो एच स्क्वायर ऊपर क्या बचा दोस्तों पी स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा डी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका वैल्यू है, यहाँ सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या दिया गया है एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे एच स्क्वायर अपान इन एच स्क्वायर तो हमको दिया ही है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया दोस्तों, ये हमारा एक आ गया और यही एक हमारा देख रहे हैं किसके बराबर है आर एच एस के बराबर है। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया दोस्तों कि हमारा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, सत्य है। देखिए हमारा दूसरा फार्मूला क्या दिया गया दोस्तों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम इसको कैसे प्रूव करने के करेंगे दोस्तों, एग्जाम में अगर मान लीजिए प्रूव करने के लिए दे दिया जाए तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव करने का क्या होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमको दिया गया है। तो हम LHS लेंगे दोस्तों, पहले तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जबकि हम जानते हैं दोस्तों हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा H हो गया P हो गया और ये B हो गया। तो यहाँ से अभी हमने क्या किया था दोस्तों, प्राप्त किया था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, जबकि यहाँ से अगर हम टेन थीटा बराबर हमारा होता क्या है दोस्तों कि क्या होगा पी पी बी पी अपान एच एच बी। तो पी अपान बी, टेन थीटा बराबर क्या होगा पी अपान बी। अब आप क्या करेंगे दोस्तों 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है पी अपान बी दिया गया है, तो पी अपान बी का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा 1 प्लस पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पूरे के बटे बी स्क्वायर हो गया। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर और पी स्क्वायर किसका वैल्यू है एच स्क्वायर का, तो यहाँ से हमारा क्या प्राप्त हो गया दोस्तों एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ये किसका हो गया LHS का, हमने ये LHS को सॉल्व किया। अब यहाँ से अगर दोस्तों हम RHS को सॉल्व करेंगे तो RHS को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या इतना होता है कि नहीं, बस हमें यही देखना है। RHS हमारा दिया क्या गया है दोस्तों कि सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, जबकि हम जानते हैं कि RHS हमारा क्या है एच अपान बी, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और सेक हमने बताया है कि सेक थीटा क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा सेक थीटा बनेगा। और सेक थीटा में आ क्या रहा है एच अपान बी, तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो गया दोस्तों एच अपान बी। जबकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, तो एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों हमारा क्या है दोस्तों बराबर है, अर्थात दिया गया हमारा जो फार्मूला है ये क्या है बराबर है, सत्य है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला जो अगला हमारा फार्मूला है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करते चलेंगे। देखिए हमारा जो थर्ड फार्मूला क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए दोस्तों क्या होगा 1 प्लस, जबकि हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होगा, बस अगर आपको नहीं फार्मूला याद है तो आप यहां पर लिखिए कि पी बी पी, पाकिस्तान भूखे पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से आपको क्या लेना है कॉट थीटा लेना है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी कि हम कॉट की बात करेंगे तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, तो क्या आ जाएगा बी के अपान पी आएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों बी अपान पी। यहाँ से बी अपान पी का क्या होगा कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर,
पी स्क्वायर का एक में मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे के अपन पी स्क्वायर, जबकि ये हमारा अभी हमने निकाला था दोस्तों कि एच स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा एच स्क्वायर आ गया, तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर हो गया। ये हमारा कितना आ गया, LHS आ गया। लेकिन अगर हम RHS की बात करेंगे दोस्तों, तो RHS हमारा क्या दिया है कॉसेक थीटा, तो और कॉसेक थीटा हमारा क्या होगा कॉट से कॉसेक, कॉसेक में हमारा डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये हमारा एच अपान पी होगा। तो एच अपान पी रख करके हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दिया गया है तो एच के स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर और पी का स्क्वायर करेंगे दोस्तों पी स्क्वायर हो गया। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष हमारा क्या है LHS इज इक्वल टू RHS है, यानी कि हमारा जो दिया गया फार्मूला है ये क्या है दोस्तों सत्य है। दोस्तों आज हमने फार्मूला को बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझे। अब हम अगली वीडियो में दोस्तों हम इस पर आधारित प्रश्न को क्वेश्चन को कैसे बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको सीखेंगे दोस्तों। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल पे यदि नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए दोस्तों। जय हिंद।